अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप सब लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो आज हम जो है इस तरीके की कुछ एनिमेशन बनाने वाले हैं। आप इसके अंदर एक प्रॉपर पैरालैक्स 3D जो है अच्छे से देखेंगे और प्रॉपर जो है इसके अंदर हम ना इफ़ेक्ट्स यूज़ करेंगे, इसके अंदर हम ट्रांज़िशन यूज़ करेंगे। ट्रांज़िशन हमारी जो होगी वो बेसिकली इस तरीके से वर्क करेगी कि बीच में कोई ग्लिच ना आए और बीच में बिल्कुल भी पता ना लगे कि ट्रांजिशन मूव कैसे हुई है। तो हम इसी के ऊपर अगेन काम करेंगे। वैसे तो ये वीडियो काफ़ी लंबी है, लेकिन मैं इसका एक छोटा-सा पार्ट जो है सबसे पहले बना के दिखाना चाहूँगा आपको। इसके बाद हम नेक्स्ट फर्दर इससे रिलेटेड वर्क करेंगे। सबसे पहले जो है मैं एक न्यू कंपोज़िशन बना लेता हूँ। लेक्चर कॉम, ताकि जो है ना मैं आप लोगों को इसके अंदर अच्छे से समझा सकूँ। इसकी हम ड्यूरेशन रख लेते हैं 20 सेकंड और 60 एफपीएस 19 बाय 1080 90/20 बाय 1080 एंड ओके। तो सबसे पहले हम अपने बैकग्राउंड वगैरह को इसमें देखते हैं, हमारा इसके अंदर क्या बैकग्राउंड है। इसके अंदर हमारा जो है एक बैकग्राउंड है पर जिस जिस जो कि आईटी से रिलेटेड, एक कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड जो है ना, ऑफिस से रिलेटेड वाइब क्रिएट कर रहा है। हम इस बैकग्राउंड को जो है प्रोजेक्ट के अंदर ढूंढते हैं और इसी बैकग्राउंड को हम अपनी वीडियो के अंदर रखते हैं। सबसे पहले मैंने इन बैकग्राउंड अपने प्रोजेक्ट में जो है इंपोर्ट कर लिया है। इसके बाद हम चलते हैं बैकग्राउंड के ऊपर। बैकग्राउंड के ऊपर है हमारे पास सबसे पहले जो है ना एक सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को जो है ना हम मूव ऑन करते हैं यहाँ से। मैं इसको भी प्रोजेक्ट में ढूँढता हूँ। रिवील एंड एक्सप्लोर हो गया। चलें हम इसको ले आते हैं। इसको भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं हम। ठीक है, ये हमारा जो है ना एक हो गया है सब्जेक्ट और एक हो गया है ऑब्जेक्ट। हमारी 2 जो है ना 2 बैकग्राउंड, एक बैकग्राउंड और एक सब्जेक्ट, 2 चीज़ें ऐड हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको अगेन जो है ना 3D करेंगे जैसे बाकी लेयर्स जो करते होते हैं और इसके ऊपर जो है ना कैमरा ऐड करेंगे। ठीक है? कैमरा ऐड करेंगे 35 एमएम का और इसी के साथ ना एक नल को अटैच करेंगे। आप मैनुअल नल भी ऐड कर सकते हैं और आप जो है ना यहाँ से जो है प्लगइन्स के थ्रू भी काम कर सकते हैं। मैं जो है ना प्लगइन्स के थ्रू करता हूँ, तो इसीलिए जो है ना मैं प्लगइन का यूज़ करूँगा। प्लगइन के ऊपर क्लिक करते ही साथ ही जो है ना ऑटोमेटिक कैमरा ऐड हो जाएगा। तो इसी के साथ जो है ना हमारा कैमरा ऑटोमेटिक नल के साथ अटैच हो जाएगा। पहले हम मैनुअल करते हैं तो हमें लिंक करना पड़ता है, इसीलिए जो है ना हम जो है इसको प्लगइन के थ्रू करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इसको जो है ना अटैच कर देगा कैमरे के साथ। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले जो है ना अपने कैमरे को और अपने बैकग्राउंड को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने टॉप व्यू ले लिया है, यहाँ पर मेरा एक्टिव कैमरा है। ठीक है, अब बैकग्राउंड तो हम ज़ाहिर-सी बात है ऑब्वियसली पीछे लेके जाएँगे क्योंकि हमने पैरालैक्स क्रिएट करना है इसीलिए। और इसी के साथ जो है ना हम जो है अपने नल को तो अभी नहीं छेड़ेंगे। अपने जो सब्जेक्ट है इसको थोड़ा-सा ज़ूम इन करेंगे। पहले मैं व्यू 1 करके इसमें भी ग्रिड ऐड कर लेता हूँ और अपने बैकग्राउंड को इंक्रीज़ कर लेता हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड की लेंथ मुझे चाहिए। और अब जो है मैं यहाँ पे सब्जेक्ट को भी अब स्केल के थ्रू बड़ा कर लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, लाइक दिस। अब जो है बैकग्राउंड हमारा उसमें रेड था और बैकग्राउंड हमारा ब्लर था। हमें क्या करना है, बैकग्राउंड को हमने करना है ब्लर। ब्लर के लिए हम जाएंगे कैमरा लेंस ब्लर में और इसी के ऊपर हम डालेंगे ट्राइटोन इफेक्ट। ठीक है, ट्राइटोन इफेक्ट को जो है ना हम कर देंगे रेड, लाइक दिस। और इसी के ऊपर मैं डालूँगा लेवल्स। लेवल्स के थ्रू इसको एडजस्ट करूँगा और इसी के ऊपर डालूँगा कर्व। ठीक है, कर्व के थ्रू लाइटिंग को थोड़ा-सा एडजस्ट करूँगा इस तरीके से। और अब इसके ऊपर डालूँगा एक्सपोज़र। एक्सपोज़र को थोड़ा-सा कम करेंगे हम, ताकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो विज़िबल हो। ठीक है, इस तरीके से। और जो है अब जो है हम इसके अंदर अपने सब्जेक्ट को कलर ग्रेड करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट बैकग्राउंड से मैच नहीं कर रहा। तो इसीलिए जो है ना मैं
सब्जेक्ट के ऊपर ल्यूमेट्री कलर ऐड करूँगा, ल्यूमेट्री कलर, और इसकी जो है ना बेसिक करेक्शन जो है ना मैं इसमें कर लूँगा। जो भी इसकी बेसिक करेक्शन हम करेंगे वो हमारे एग्जैक्ट बैकग्राउंड के साथ मैच करे। थोड़ी बहुत 19-20 फ़र्क हो सकता है, लेकिन मैच करनी चाहिए। उससे क्या होता है, उससे हमारा जो है ना ओवरऑल थीम बहुत अट्रैक्टिव लगता है, जो हमें देखने में बहुत मज़ा करवाता है। और इसके ऊपर जो है ना मैंने अभी ड्रॉप शैडो ऐड करना है। मैं इस पे लगा लेता हूँ स्टूडियोज़ ड्रॉप शैडो। अगर आप लोगों को ये चाहिए प्लगइन तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको दे दूँगा कि ये एक स्टूडियो वाइब क्रिएट करता है, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ कि बहुत सारे भाई जो है ना मुझे बताते हैं कि यार हमारी एनिमेशन उस तरीके से नहीं बनती जैसे आपकी बनती है। अब मैं आपको इसकी एक निंजा टेक्नीक जो है ना समझा देता हूँ। वो ये है कि आपने जो है ना एग्जैक्ट जितन जो भी की फ्रेम ड्यूरेशन है ना वो आपने एग्जैक्ट कॉपी करना है, ताकि आपको एग्जैक्ट उस चीज़ की समझ आए। आपके कोई भी की फ्रेम जो है ना उसके साथ जो है ना मैच करे, जो एनिमेशन मैं बना रहा हूँ एग्जैक्ट की फ्रेम उसके साथ आपका मैच करे, ना कि उससे डिफरेंट हो। इसलिए जो है ना आपने हर की फ्रेम को एग्जैक्ट कॉपी करना है। इससे क्या होगा, इससे आपकी सेम एनिमेशन बनेगी जो मैं बना रहा हूँ अब। ठीक है ना? तो आपने एग्ज़ैक्ट चीज़ को कॉपी करना है, कॉपी करके और उसको एग्ज़ैक्ट मैच करना है। अभी हम इसके ऊपर जो है ना इफ़ेक्ट्स वगैरह लगाएँगे, तो आप लोगों को मैं साथ-साथ समझाऊँगा। बहुत सारे भाई कहते हैं कि हमें इफ़ेक्ट्स की समझ भी नहीं आती। अच्छा, अब हम जो है पहले नल को ओपन कर लेते हैं। इसकी हम एग्ज़ैक्ट प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं कि हमारी एग्ज़ैक्ट एनिमेशन किस फ्रेम तक जा रही है। एग्जैक्ट एनिमेशन हमारी जो है इसकी 2 सेकंड 18 फ्रेम तक जो है ना हमारी इसकी एनिमेशन जा रही है। फर्स्ट उस एनिमेशन में क्या है, उस एनिमेशन में मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या किया है। उस एनिमेशन में मैंने इनको जो है ना रोटेशन और पोजीशन के थ्रू ज़ूम आउट किया है कैमरे को। अब हम जो है 2 सेकंड 18 फ्रेम के ऊपर चलते हैं। एग्जैक्ट उसी फ्रेम के ऊपर मैं ये आपको एग्जैक्ट जो है चीज़ समझा रहा हूँ, और साथ में जो है रोटेशन डाल लेंगे। ठीक है, अब जो है मैं फर्स्ट फ्रेम पे आऊँगा अगेन। फर्स्ट फ्रेम के ऊपर आके मैं इसको जो है जूम इन कर दूंगा। अब देखें मैं जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, एक पैरालैक्स क्रिएट हो रहा है जो कि बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। जूम इन ऐड करूँगा और इसकी पोजीशन एडजस्ट करूँगा। साथ में जो है ना हल्का सा रोटेशन दे दूंगा, लाइक 30%, और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू को मैच करूँगा। ठीक है, अब जो है मैं चाहता हूँ कि साथ में मेरे कैरेक्टर्स भी मूव ऑन हो। मैं इसकी भी पोजीशन के ऊपर की फ्रेम लगाऊंगा। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको नीचे ले जाऊंगा। अब देखें, अब जैसे ही मैं इसको एनिमेट करता हूँ, मैं इसको स्पीड दूंगा 100/30 की। यहाँ से 100 होगा, यहाँ से 30 होगा, जो कि हम यहाँ से भी दे सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ से स्पीड ग्राफ शो करवाऊँ, तो ये एनिमेशन मैंने प्लगइन के थ्रू दी है। अब देखें आप इस तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट एनिमेशन हमारी जो है यहाँ से स्टार्ट होगी। 1 सेकंड से ही हमारी नेक्स्ट एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगी। अभी मैं अगर आपको दिखाऊँ तो हमारा नेक्स्ट नल की एनिमेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 1 सेकंड 17 फ्रेम से हमारी नेक्स्ट एनिमेशन स्टार्ट हो रही है। उसमें भी हमने यही किया हुआ है कि ज़ूम आउट करके एक कैरेक्टर को हम विज़िबल करते हैं, जो कि अपने टीम मेंबर को अपनी टीम से निकाल रहा होता है। ठीक है, मैं इसको जो है ना अगेन ऐड कर लेता हूँ नल को। 1 सेकंड 17 फ्रेम। ठीक है, तो मैं आता हूँ मेन कॉम में। 1 सेकंड 17 फ्रेम, और इसको मैं कंट्रोल डी कर लेता हूँ। यू दबा के सारे की फ्रेम विजिबल हो जाएंगे। इन सब के सब की फ्रेम को मैं कर दूंगा डिसेबल, और नीचे वाले नल को अगेन ऊपर वाले के साथ अटैच करूंगा। फिर इसमें खाली पोजीशन के की फ्रेम्स को ऐड करूंगा, रोटेशन का की फ्रेम ऐड नहीं करूंगा। और मैं अपनी एनिमेशन की लेंथ देखूंगा कि मेरी लेंथ कहाँ तक जाती है। 4 सेकंड 19 फ्रेम तक। अब जो है मैं 4 सेकंड 19 फ्रेम तक जाऊंगा। 4 सेकंड 19 फ्रेम यहाँ तक। ठीक है, और मैं इसको कर दूंगा जूम आउट, और इसको कर दूंगा थोड़ा सा अपर, इस तरीके से। हल्का सा हम इसको कर देंगे राइट की तरफ।
ठीक है। और इसको जो है ना मैं स्पीड दूंगा 40 की, 40 to 45 और 100। अब देखें यहाँ पे भी हम करैक्टर ऐड कर लेते हैं ताकि हमें स्मूथली चीज़ें विजिबल हो। मैं इसी करैक्टर को जो है ना यहाँ से मूव ऑन कर लेता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ठीक है। ये मेरा करैक्टर आ गया। इस करैक्टर की जो है ना हम पोजीशन देख लेते हैं, पोजीशन ठीक है इसकी। और इसको हम हल्का सा जूम इन कर लेते हैं कैमरे को। कैमरा हमारा यहाँ पर होगा जहाँ पे हमारा अभी करैक्टर है पड़ा, ठीक है। अब देखें, अब जैसे ही मैं इसको और ऑन करता हूँ तो ये इस तरीके से एनिमेशन क्रिएट होती है। अब ये एग्जैक्ट उसी एनिमेशन के साथ मैच करती है जो मैंने पहले बनाई थी, सेम एग्जैक्ट उसी के साथ मैच करती है। अभी जो है ना हम अपने करैक्टर पे भी हल्की सी एनिमेशन जो है ना कलर ग्रेडिंग जो है ना वो कर लेते हैं ताकि इसके साथ मैच करे। ज्योमेट्री कलर ऐड करेंगे इसमें, और इसका जो है ना एक्सपोजर थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि मेरा करैक्टर विजिबल हो। कंट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ाऊँगा और इसकी जो है ना वाइट बैलेंस इसको मैं थोड़ा सा इन्हेंस करूँगा कि ये एग्जैक्ट थोड़ा सा कलर्स के साथ मैच करे। शैडोज़ को बढ़ाएंगे, वाइटनेस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ब्लैक को थोड़ा सा कम करेंगे। देखें अभी कलर ग्रेडिंग से कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। पहले मैंने कलर ग्रेडिंग नहीं की थी क्योंकि उसका रीज़न यही था कि मैंने थोड़ा सा अर्जेंट वर्क देना था, इसलिए जो है ना कलर ग्रेडिंग मिस हो गई। अभी जो है ना इसके ऊपर अब नेक्स्ट नल को हम ऐड करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट नल है बड़ा नल 3, उसकी एनिमेशन हम देखते हैं कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है। 3 सेकंड 2 फ्रेम से स्टार्ट हो रही है। 3 सेकंड 2 फ्रेम से क्या हो रहा है कि वो जो है ना उसको ज़ूम इन कर रहा है, ज़ूम इन करके बैकग्राउंड को ब्लर कर रहा है और उसको डार्क कर रहा है और साथ में हमारा टेक्स्ट वगैरह ऐड हो रहा है। 3 सेकंड 2 फ्रेम पे हम चले जाएंगे अगेन 3 सेकंड 2 फ्रेम यहाँ पे 3 सेकंड 2 फ्रेम। ये आपको बताने का मकसद ये है कि आप लोगों की एनिमेशन एग्जैक्ट मैच हो और कोई पर्पज़ नहीं है। इसको मैं कंट्रोल डी करूँगा और इसको भी नल को अगेन उसके साथ अटैच करूँगा। अब जो है हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट जो है ना एनिमेशन कहाँ तक जाती है। नेक्स्ट है एनिमेशन हमारी जाती है 7 सेकंड 7 फ्रेम तक। तो मैं 7 सेकंड 7 फ्रेम पे जाऊँगा, 7 सेकंड 7 फ्रेम, और यहाँ पर इसको जो है ना ज़ूम इन कर दूँगा क्योंकि यहाँ से हमने बनानी है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन हमने कैसे बनानी है कि जो हमारे करैक्टर है ना, करैक्टर के बीच में से हमने ट्रांजिशन क्रिएट करनी है लेफ़्ट साइड की। जब हम कैमरे को मूव करेंगे तो वो वहाँ से विज़िबल ही नहीं होगी कि ट्रांजिशन भी बीच में ऐड हुई है। तो इस तरीके से हम इसको ज़ूम इन कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं इसको सेम स्पीड दूँगा 45 और 100 की। और इसमें जो है ना अब मैं ऐड करूँगा एक एडजस्टमेंट लेयर। एडजस्टमेंट लेयर को मैं ऐड कर लेता हूँ अपने कैरेक्टर के नीचे, और ये स्टार्ट होगी मेरी इसी की फ्रेम से। यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ कैमरा लेंस ब्लर, और इसके ऊपर ही मैं ऐड करूँगा ल्यूमेट्री कलर, ठीक है। अब जो है मैं क्या करूँगा इसकी थोड़ी सी ब्लरनेस को इंक्रीज़ कर दूँगा लाइक 10%, ताकि जो है ना थोड़ी सी इन्हेंसमेंट आए। उसमें मैंने थोड़ा कम रखा है लेकिन इसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा रख लेते हैं। और इसमें जो है मैं थोड़ा सा इसका वाइट बैलेंस छेड़ूंगा ताकि ओवरऑल लुक थोड़ी सी चेंज हो। थोड़ा सा डीसैचुरेट, हल्का सा एक्सपोजर इसमें चेंज करेंगे हम, हल्का सा कंट्रास्ट डालेंगे इसमें, और हाईलाइट को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे और शेडोज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे। वाइटनेस को इसमें थोड़ा सा कम करेंगे हम, वाइटनेस हमें नहीं चाहिए। ब्लैक के अंदर हम फेड डालेंगे ताकि जो है ना हमारा ब्लैक फेड आउट हो और जो है ना हमारे ऊपर के सब्जेक्ट को इन्हेंस करे। अगर मैं ये चीज़ अब आपको फुल पे दिखाऊं तो देखिए फुल पे हमें कुछ इस तरीके की ये चीज़ नज़र आएगी। बाय द वे ये पिक्चर मैंने एआई से बनवाई है, मिड जर्नी से, तो आप भी मिड जर्नी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इस पे मैं एडजस्टमेंट लेयर पे ओपेसिटी के ऊपर की फ्रेम लगाऊंगा। यहाँ पे मैं रखूँगा अपना की फ्रेम 100 और फर्स्ट की फ्रेम पे आगे मैं इसको कर दूंगा 0, ठीक है।
और इसको जो है मैं सेम स्पीड दूंगा जो मैंने ऊपर वाले इन की फ्रेम्स को दी है, ताकि मेरी एनिमेशन इसके साथ एग्जैक्ट मैच करे। लाइक ये देखें, अब ये जो है अगेन इसके साथ मैच कर रही है। ये देखें इस तरीके से, जैसे जैसे हमारा कैमरा मूवमेंट होगी वैसे वैसे हमारी जो है बैकग्राउंड वगैरह ब्लर होगा और चीज़ें एनिमेट होंगी। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे अपना टेक्स्ट और आइकन। टेक्स्ट जो है मैं खाली रिप्लेस कर लेता हूँ क्योंकि उसमें कोई ख़ास काम नहीं किया हुआ। आइकन जो है वो मैं आपको समझा देता हूँ, आइकन कैसे बनाना है हमने। ठीक है, यहाँ पर हमारा टेक्स्ट स्टार्ट होता है। लाइक हमारा टेक्स्ट आता है 2 सेकंड 19 फ्रेम पे। ठीक है, 2 सेकंड 19 फ्रेम पे यहाँ से हमारा टेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। टेक्स्ट को मैं ऊपर ले आता हूँ लेयर के, और यहाँ तक हमारा टेक्स्ट चलता है। अच्छा, अभी जो है देखिए मैंने यहाँ पर ड्रॉप शैडो, डीप ग्लो वगैरह लगाया हुआ था, तो वो यहाँ पर विजिबल नहीं हो रहा। अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर विजिबल नहीं हो रहा। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि मेरा कैमरा जो है ना 3D सीन जो है एडवांस 3D में, जैसे मैं इसको क्लासिक 3D में करता हूँ तो ये इनेबल हो जाएगा और सारी चीज़ें विजिबल होंगी। टेक्स्ट के ऊपर मैं डीप ग्लो लगा लेता हूँ। डीप ग्लो जो है आई थिंक नहीं लगा हुआ, और डीप ग्लो को हम सबसे ऊपर ले जाएंगे क्योंकि डीप ग्लो हमारा सबसे ऊपर ही जाएगा, तब ही ड्रॉप शैडो हमारा अच्छे से विजिबल होगा। अब हम आ जाते हैं हमारे आइकन की तरफ। आइकन में मैंने क्या किया है, फ्लैट आइकन से मैंने ये आइकन लिया है और इसके ऊपर मैंने ग्रेडियंट रैंप रखा है। ग्रेडियंट रैंप पे मैंने 2 कलर दिए हैं। नीचे वाले को मैंने वाइट किया है, ऊपर वाले को मैंने बैकग्राउंड से रिलेटेड कलर दिया है। उसके बाद मैंने एक स्ट्रोक बनाई है। स्ट्रोक आपको बनाने में कोई मसला नहीं होगा, शेप लेयर के थ्रू आप स्ट्रोक बना सकते हैं। और इसके ऊपर भी मैं डीप ग्लो लगा देता हूँ। डीप ग्लो असल में पहले ही मैंने 2024 वर्जन में बनाया था, अब 25 में शिफ्ट किया है तो डीप ग्लो मिस हो गया इसमें। 25 में डीप ग्लो 2 वर्किंग करता है, तो इसकी जो है ना मैं 0.30 कर देता हूँ और इसको हम जो है ना 300 कर देते हैं। अगेन जो हमने उसको वैल्यू दी थी वही वही वाली जो है ना हम इसको दे देते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम जो है, इसके अलावा मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया। इसके अलावा मैंने वो अगेन एक शेप लेयर बनाई हुई है, उसको मैंने ग्रेडियंट कलर दिया हुआ है और कुछ भी इसके अंदर ऐड नहीं किया। मैं इसको भी अब यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये मेरा स्टार्ट हो रहा है 3 सेकंड 2 फ्रेम से, और इसको भी मैं अपने लेक्चर के अंदर ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, आप लोगों को बार बार ये चीज़ समझाने का मकसद ये है कि आप लोग इसमें एक्सपर्ट बन जाएं और कोई इसका ख़ास इशू नहीं है। अच्छा, अब जो है ना हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो है टेक्स्ट किधर है। टेक्स्ट हमारा जो है काफ़ी पीछे है। टेक्स्ट को भी हम फ्रंट पे लेके आएंगे, और हमारा जो, अगर मैं इसको फ्रंट पे लेके आता हूँ तो ये पोजीशन ख़राब हो रही है। इसको मैं नल के साथ ऐड करूँगा। नल को मैं आगे ले आऊँगा ताकि मेरे उसकी पोजीशन ख़राब ना हो, क्योंकि मैंने इसके ऊपर की फ्रेम लगा रखे थे, इसलिए जो है ना ये पोजीशन ख़राब कर रहा था। तो अभी हम जो है टेक्स्ट के साइज़ को थोड़ा छोटा करेंगे और छोटा करके इसको एडजस्ट करेंगे इस जगह पे। अब मैं जो है इसका स्केल छोटा करूँगा अगेन नल के थ्रू। इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा करेंगे हम, और इसको यहाँ से ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। देखें अब ये जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और इसके ऊपर मैं जो है ना स्टूडियो शैडो ऐड कर लूँगा ताकि मेरा स्टूडियो शैडो विजिबल हो। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं अब नेक्स्ट सीन पे। यहाँ से हमारा सीन चेंज होगा। सीन में अब क्या आएगा, सीन हमारा यहाँ से मूव ऑन होगा यहाँ से हमारा नेक्स्ट सीन आ जाएगा ये वाला। अब ये सीन हमारा स्टार्ट होता है 6 सेकंड और 1 फ्रेम से। लाइक 6 सेकंड ही लगा लें हम। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक बैकग्राउंड है और आईटी से रिलेटेड और एक सब्जेक्ट है। अगेन हम 6 सेकंड पे जाएंगे लेक्चर के अंदर, और 6 सेकंड 1 फ्रेम। यहाँ से मैं जो है इसको डुप्लीकेट कर लूँगा, इन सब को डिसेबल कर दूँगा।
नीचे वाले नल को ऊपर वाले के साथ अटैच करके एक्स पोजीशन के ऊपर की फ्रेम लगाऊंगा, बाकी किसी पे नहीं लगाऊंगा, एक्स के ऊपर लगाऊंगा। और मेरी एनिमेशन कहाँ तक जाएगी, तकरीबन 10 सेकंड 12 फ्रेम तक। तो मैं इसको 10 सेकंड 12 फ्रेम तक ले जाऊंगा, 10 सेकंड 12 फ्रेम, ठीक है। और अपनी सारी लेयर्स को लेंथ को बढ़ा लूँगा ताकि अच्छे से विजिबल हो। अब यहाँ से मैं इनको मूव ऑन करूँगा इस तरीके से, और सब्जेक्ट को अपने उससे बाहर निकाल दूंगा फ्रेम से। ये देखें, ये मेरा सब्जेक्ट था, मैंने सब्जेक्ट को फ्रेम से बाहर निकाल दिया। और इसको जो है स्पीड दे देंगे हम 30 की, 30 या 35 की और 100 की। इससे क्या होगा कि स्पीड एक्यूरेट मैच हो जाएगी इन की फ्रेम्स के थ्रू। इनको हमने ज़्यादा इसलिए दी थी कि इनके बीच में गैप ज़्यादा था और इसके बीच में गैप कम है। अब अगर मैं आपको ये प्ले करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से इसके साथ मैच हो रही है, ये देखें। अब ये प्रॉपर जो है, अच्छा आइकन हमारा नीचे आ रहा है, आइकन को हम जो है पोजीशन के थ्रू थोड़ा सा नीचे कर देंगे और ज़्यादा। आप देखें, और हमारा जो है टेक्स्ट थोड़ा सा पहले आ रहा है इस तरीके से। टेक्स्ट को और थोड़ा सा आगे करेंगे हम। मैं चाहता हूँ मेरी दोनों लेयर्स यहाँ से ऐड हों कि वो की फ्रेम के साथ मर्ज हो जाएं इस तरीके से। ये देखें, अभी जैसे जैसे कैमरा जूम इन होगा वैसे वैसे जो है मेरा आइकन भी एनिमेट होगा और मेरा जो है टेक्स्ट भी एनिमेट होगा। दोनों चीज़ें मेरी प्रॉपरली एनिमेट होंगी, ठीक है। यहाँ से अब जो है ना हमारा कैमरा एक्स पोजीशन पे मूव ऑन कर जाएगा राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अभी इसको रेंडर होने दे, मैं अब आपको फ्लो में दिखाता हूँ। फ्लो में आपको अच्छे से समझ आ जाएगी चीज़ें की। ये जूम इन हुआ और यहाँ से कैमरा चेंज हो गया, ठीक है। कैमरा देखिए कितना स्मूथली चेंज हुआ है, परफेक्ट जो है ना हमारा कैमरा इसके साथ मैच कर गया है हमारी एनिमेशन के साथ। यहाँ पर अब हम जो है ना नेक्स्ट दोनों चीज़ें ऐड करेंगे। नेक्स्ट दोनों चीज़ें हैं मेरी बैकग्राउंड और सब्जेक्ट, इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ, बाकी चीज़ें मैं आपको फिर बाद में समझाता हूँ। इन दोनों को मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया और इन दोनों की मैं जो है ना लेंथ को इंक्रीज़ कर लूँगा, फुल कर लूँगा यहाँ से। और ये देखें, अब जो है मैं इनकी पोजीशन को एडजस्ट करूँगा। पोजीशन इनकी वैसे ऑलमोस्ट ठीक है। ये मेरा बैकग्राउंड आ गया इस सब्जेक्ट के पीछे और ये मेरा करैक्टर आ गया इसके पीछे, ठीक है। सब्जेक्ट और करैक्टर, करैक्टर को हम थोड़ा सा पीछे कर लेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे जैसे मेरा कैमरा मूवमेंट हो वैसे वैसे मेरा जो है ना करैक्टर भी एनिमेट होके आए, तो और पैरेलल्स डिज़ाइन क्रिएट होगा। मैं यहाँ पे दोनों के ऊपर की फ्रेम लगा लेता हूँ। अब देखें, मैं इसको जो है ना यहाँ पर मूव ऑन कर देता हूँ, ठीक है। पहले मैं इसको यहाँ पर निकाल देता हूँ इस तरीके से। अब जो है मैं इसको रिवर्स कर दूँगा, रिवर्स करके मैं इसको ले आऊँगा सेंटर में। ये मेरा सेंटर बनता है और इसको मैं अब एनिमेट कर दूँगा सेम पोजीशन के थ्रू। अब देखें, ये एक सेम पोजीशन के थ्रू बन के आ जाएगा और ये जो है ना एक डेप्थ क्रिएट करेगा पैरेलल्स टाइप, जो कि देखने में हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये देखें, तो डिज़ाइन मेन हमारा इशू यहाँ पर डिज़ाइन हमने कैसे बनाना है। अब देखें, ये रेंडर हो जाए, मैं आपको अगेन प्रीव्यू करवाता हूँ ये किस तरीके से हमें जो है ना पैरेलल्स क्रिएट करके दिखाएगी। इस तरीके से देखें, ये हमारा प्रॉपर जो है ना सब्जेक्ट मूव ऑन होके आता है, जैसे एक रियलिस्टिक वाइब होती है वो हमें ये यहाँ पे शो करवा रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने जो है ना रेडिश टोन रखी है, रेडिश चीज़ें रखी हैं। अभी यहाँ पे मैंने 3 जो है ना सॉलिड लेयर्स ऐड की हैं, एक ब्लैक की है, उसके ऊपर जो है ना मैंने रेड वाली की है, रेड वाली की ओपेसिटी से जो है ना मैंने काम किया हुआ है। उसके ऊपर वाली जो है उसको भी मैंने रेड रखा है, रेड के ऊपर मैंने कुछ इफ़ेक्ट्स लगाए हैं, डीप ग्लो लगाया है। इन सब को जो है ना मैं कॉपी कर लेता हूँ। इनमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है जो मैं आपको समझा सकूँ।
तो इनको भी मैं यहीं से ही ऐड कर लेता हूँ ताकि ये और ज़्यादा अच्छी लगे। ठीक है, इस तरीके से। और ये देखें, अच्छा यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे ताकि हमारा कैरेक्टर ये वाला सीन भी डिस्टर्ब ना हो, ऐसे। ठीक है, अब ये प्रॉपर जो है ना हमें एक वाइब क्रिएट करके दिखा रही है जैसे हमने इसमें क्रिएट की थी। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि डीप ग्लो तो मिस है, इसमें दूसरा डीप ग्लो लगाते हैं हम। और इसको मैं कर देता हूँ 0.05। ठीक है, और इस पे मैं लगा देता हूँ सीसी विनियट, इस तरीके से। देखिए अब थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कैरेक्टर के ऊपर हम शेडो स्टूडियो अप्लाई कर देंगे और इसके ऊपर हम लुमेट्री कलर ऐड कर देंगे। ज्योमेट्री कलर से हम इसके कलर्स को एडजस्ट करेंगे अपने बैकग्राउंड के साथ, प्रॉपर एक थीम मर्ज करने के लिए। एक्सपोजर को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, कंट्रास्ट को थोड़ा सा ऐड करेंगे और हाईलाइट को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे लाइक दिस। शेडोज़ को थोड़ा सा कम करेंगे, वाइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ब्लैक को थोड़ा सा कम करेंगे। देखिए अब ये प्रॉपर जो है ना एक थीम के साथ मैच कर गया है। अच्छा, अभी जो है ये हमने एक फर्स्ट सीन क्रिएट किया है जो कि मैं आपको समझाना चाहता था। अभी जो है ना इसके 2 सीन बाकी हैं। 2 सीन कौन-कौन से हैं? एक सीन तो ये वाला है और एक सीन ये वाला है। ये 2 सीन इसके बाकी हैं। मैं चाहता हूँ कि ये 2 सीन मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में प्रॉपर समझाऊँ। लेकिन नेक्स्ट ट्यूटोरियल में समझाने का मकसद ये है कि आप मुझे प्रॉपर एक फीडबैक दें ताकि मैं आप लोगों को मोटिवेशन के तौर पे प्रॉपर लेक्चर दे सकूँ। अगर तो आप लोग चाहते हैं कि मैं लाइव ज़ूम के ऊपर आके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर दूँ, तो आप तब भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे भी लेक्चर दे सकूँ। हम चैनल पे लाइव बैठ के इसको बना सकें। अब देखें ये एक प्रॉपर जो है ना थीम बन चुका है हमारा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, आप फ्रीडम है आपको, आप मुझे जो है ना डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, कहीं पर भी आपका दिल करे आप मुझे मैसेज करके अपने क्वेश्चंस को क्लियर आउट कर सकते हैं। मैं आपका फौरी तौर पे जो है ना जवाब दूंगा। और अगर कोई भी इशू हो, किसी चीज़ से भी रिलेटेड मसला हो, आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, अभी इसके अंदर मैंने टेक्स्ट ऐड नहीं किया। टेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ऐड कर लेंगे। अभी हम जो है इसको देखें तो ये देखें कितना स्मूथ जो है ना हमारा कैमरा मूवमेंट हो रहा है, आप ये देखें। अच्छा, इसके अंदर जो है ना एक और चीज़ है, हम एडजस्टमेंट लेयर लगाते हैं 2। ठीक है, नीचे वाली एडजस्टमेंट लेयर पे मैं लगाता हूँ विगल। विगल मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, अगर आप कहेंगे तो वो मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, और मैं इसकी जो है ऑप्टिक्स कंपोजिशंस को ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, अब ये देखें ये जो है ना मूवमेंट करेगा। जैसे कैमरा हिल रहा होता है ना, शेकिंग, ये शेकिंग क्रिएट करेगा। ये रेंडर हो जाए, रेंडर होने के बाद हमें प्रीव्यू पे शो करवाएगा कि किस तरीके से हमारा मूवमेंट हो रही है। ये देखें, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट, विगल, काइंड ऑफ विगल के तौर पे ये काम कर रहा है। और इसी के ऊपर अगर हम एक और एडजस्टमेंट लेयर जो हमने ऐड किया है उसी के ऊपर हम लुक्स अप्लाई करें। लुक्स प्लगइन है बड़ा, लुक्स प्लगइन मैं आपको मैनुअल करके दिखा देता हूँ। ठीक है, एडी लेयर भी मैं आपको मैनुअल करके दिखाऊँगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस वजह से कि मुझे जो है ना पहले आप कुछ फीडबैक शो करवाएँ ताकि मैं उससे मोटिवेट हो सकूँ। मैं इसको फुल पे कर देता हूँ। यहाँ से हम जो है लुक्स का प्लगइन इफ़ेक्ट ऐड करेंगे और एडिट के अंदर जाएँगे। एडिट के अंदर जब हम जाएँगे तो ये थोड़ा-सा लोड लेने के बाद ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ से जो है ना इसकी कलर टोन को ऐड कर सकता हूँ। देखिए मैंने एक कलर ग्रेड ऐड किया है जिससे कितना फ़र्क पड़ गया है मेरे थीम के ऊपर। यहाँ से जो है ना मैं इसको आरजीबी इफ़ेक्ट दे सकता हूँ लाइक दिस। ये देखें, अब इसमें एक आरजीबी इफ़ेक्ट जो है ना ऐड हो गया है, जो आप देख सकते हैं इस तरीके से। और इसी के अंदर जो है ना हम यहाँ पर ग्रेन ऐड कर सकते हैं
और अगर कैमरे के अंदर जाएँ तो तब भी हमारे पास ऑप्शन है ब्लैक एंड वाइट, कलर, कंट्रास्ट, लट्स। तो ये सारी चीज़ें हम बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद आ जाते हैं हम एजिस सॉफ्ट में। पहले मैं ये ऐड कर लेता हूँ। नहीं, ये वही आ गया। अच्छा, एजिस सॉफ्ट में आ जाते हैं हम, या लेंस डिस्टॉर्शन में आ जाते हैं। मैं इसको हल्का-सा जो है माइनस में ले जाता हूँ, लाइक दिस, -3 या -4.9, ठीक है? इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये दूसरी बार ऐड हो गया। और इसके बाद आ जाते हैं एजिस सॉफ्ट में। एजिस सॉफ्ट के अंदर देखें आया हूँ मैं, जैसे ही मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज़ कर सकता हूँ, साइडें ब्लर करने के लिए। देखें अब मेरी साइडें ब्लर हो गई हैं, और मैं इसको यहाँ से इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ, ब्लर को कम भी कर सकता हूँ, वो मेरे ऊपर है। मैं इसको कर देता हूँ लाइक 1.3, ठीक है? और अब यहाँ पे हम जो है सीसी विनेट भी ऐड कर सकते हैं, लेंस विनेट ये रहा। देखें अब इसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ से हम जो है इसकी लेंथ को और अमाउंट को एक अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें कितना चाहिए। ये एक सिनेमैटिक फ़िल्म टाइप काम करता है, और मैं इसको जैसे ही यहाँ से इनेबल करता हूँ, तो ये देखिए कितना फ़र्क आ गया। अगर मैं इसको ऑफ़ करूँ तब देखें, और ऑन करता हूँ तो तब देखें कितना ज़्यादा ये फ़र्क आ गया है। अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो हम एडिट के ऊपर जाएँगे, एडिट के ऊपर जाके हम इसको स्मूथली चेंज कर सकते हैं। इसमें हमें फुली फ्रीडम मिलता है। मैट के ऊपर जाके हम यहाँ से डीप ग्लो ऐड कर लेंगे, जो हमारे ओवरऑल थीम के अंदर ऐड होगी और बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। अगर मैं इसको ऑफ़ करता हूँ तब देखें, और ऑन करता हूँ तो तब देखें कितनी अच्छी लग रही है। इसके बाद सब्जेक्ट में जाएँ तब भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। इससे हम प्रॉपर जो है सिनेमैटिक क्लिप को कलर ग्रेड कर सकते हैं। प्रॉपर हमारे पास इसकी एक्सेस है पड़ी। ठीक हो गया? तो ये देखें अब डीप ग्लो ऐड किया है तो ये कितना ज़्यादा और अच्छा लगने लग गया है। ठीक है? ये देखें यहाँ पर कितना ज़्यादा हमारे थीम में फ़र्क आ गया। अगर मैं इसको ऑफ़ करूँ तो तब देखें और अब देखें। तो इस चीज़ से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे फुली फ्रीडमली पूछ सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर सपोर्ट करूँगा, प्रॉपर गाइड करूँगा। और जो है अगर आपका दिल करता है कि यार आप प्रॉपर ज़ूम पर आके या गूगल मीट पर आके लाइव सेशन के थ्रू जो है ना हम एक प्रॉपर काम करें, तो वो भी हम कर सकते हैं, उसका भी कोई ख़ास इश्यू नहीं है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट 2 ट्यूटोरियल्स में, जो हम इसी की वीडियो को ब्रेक डाउन करके नेक्स्ट 2 और क्रिएट करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त, और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।